स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राधे राधे। तो आज का जो वीडियो है वट सावित्री की पूजा के लिए पूजन सामग्री है वो क्या है उसके लिए है। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए पूरी सामग्री। वैवाहिक महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का बहुत खास महत्व होता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखा जाता है। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और माता सावित्री व सत्यवान की कथा सुनती हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत रखने जा रही हैं या पूजा की तैयारी पहले से करना चाहती हैं तो यहाँ जानिए आप वट सावित्री व्रत 2026 की पूरी पूजा सामग्री। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने तप, प्रेम और संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। आइए जानते हैं अब पूरी मुख्य जो है पूजन सामग्री। सबसे पहले हमें वट वृक्ष चाहिए, एक बरगद का पेड़ चाहिए। अगर हम बाहर पूजा करने जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा सकते हैं, घर पर ही करना है, तो हम एक बरगद की जो है टहनी उसको एक गमले में लगा करके तो उससे हम पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमें सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति चाहिए होती है। एक हमें पूजा की चौकी भी चाहिए होगी इस पूजा के लिए। लाल या पीला कपड़ा, रौली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और फलों की माला, धूप और अगरबत्ती, कपूर, घी या तेल का दीपक, कलश, गंगा जल, जनेऊ, कच्चा सूत या कलावा, बांस का पंख, सुपारी, पान के पत्ते, नारियल, दक्षिणा, सिंदूर, लाल चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, काजल, अलता, चुनरी या साड़ी। ये जो सिंदूर और लाल चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, अलता और चुनरी या साड़ी है, ये एक सुहाग की सामग्री है जिसे आप एक सुहाग के अलग से आप सामान बनाएंगी ना जैसे, तो ये वो सुहाग की सामग्री है। और भोग और प्रसाद में भीगे हुए काले चने अनिवार्य है। भोग में जो है वो भीगे हुए काले चने अनिवार्य हैं, ये आपको करना ही करना है। गुड़, बताशे, मिठाई, खीर या पुआ, पूरी, मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा और केला। वट सावित्री की पूजा कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। अगर आप नहीं जानती हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या नए कपड़े पहने। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर जल अर्पित करें और रोली, चावल, फूल आदि चढ़ाएं। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें। इस वट सावित्री व्रत की जो महिमा है, महात्म्य है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का व्रत माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि वट वृक्ष को लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत के दौरान आप कृपया कुछ इन बातों का भी ध्यान रखें। वट सावित्री व्रत में श्रद्धा और नियम का बहुत महत्व माना जाता है। पूजा के समय मन शांत रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वो फलाहार भी कर सकती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया वट सावित्री व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और स्थिरता लेकर आता है। तो राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और वट सावित्री व्रत से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड सारी मतलब वीडियोस हैं, जानकारियां हैं, आप प्लीज देख लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।